शुरुआत करेंगे खबरों की। ग्वालियर चंबल संभाग के कई बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। डबरा से सत्यप्रकाश परसेडिया कांग्रेस में शामिल हुई हैं। 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं सत्यप्रकाश परसेडिया। इसके अलावा प्रज्ञलाल जाटव और केशव बघेल भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीएसपी ने उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की सभी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बुधनी रायसेन के भी बीएसपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ जुड़ सकें, जिसका फायदा उपचुनाव में कांग्रेस उठा सके। और बीएसपी के लिए ये बेहद नुकसानदायक, क्योंकि बीएसपी एक बड़ी गेम चेंजर हो सकती थी ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, जहां पर उसकी हमेशा से एक पकड़ रही है, वोट मिलते रहे हैं। यहाँ पर एक वोट बैंक हमेशा से बीएसपी का रहा है, लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश की है पूरी तरीके से कांग्रेस ने, और ये नाराजगी बढ़ा सकती है बीएसपी और कांग्रेस के बीच। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कुल कितने नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस आज ज्वाइन करी है और कितना प्रभाव इन सभी का अपने अपने क्षेत्रों में है? ये सभी ग्वालियर चंबल विवेक, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और इसमें सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, ये सभी मौजूद थे। और इन सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने, जो पीछे की कतार में आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब कितना फायदा ये कांग्रेस को पहुंचा पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े हुए हैं ये सभी लोग, और बीएसपी का एक कोर वोट बैंक है इस संभाग के अंदर, और उस पर कांग्रेस की नजर थी। कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जब उपचुनाव हो तो वोट बटे किसी भी हाल में, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर बढ़ेगी बीएसपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि सिर्फ बात मध्य प्रदेश की नहीं है, बात मध्य प्रदेश से बाहर की भी है। और इससे पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ समीकरण बनाने की कोशिश की थी सपा बसपा और कांग्रेस ने, एक महागठबंधन की शक्ल देने की कोशिश की थी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो फिलहाल कांग्रेस ने डाका डाल दिया है बसपा के कोर वोट बैंक पर। और कुछ जो बड़े लीडर्स थे, बहुत ज्यादा थे नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन जो थे भी उनको भी अपने पाले में करने की कोशिश की है। और ऐसे में अब बसपा, जो कि ये तैयारी कर रही थी कि वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसको एक बहुत बड़ा झटका है। विवेक पटैया हमारे साथ फिर से जुड़ गए। विवेक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के ये वो लोग हैं जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं और कार्यरत से प्रत्याशी रहे हैं। इसलिए एक बड़ा कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को एक नुकसान हो सकता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। और भी कई ऐसे दमदार कार्यकर्ता हैं जो उस क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कह चुकी कि उपचुनाव लड़ेगी, सभी 24 उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। ऐसी स्थिति में बीएसपी के यदि कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को काफी दिक्कतें हो सकती है आने वाले चुनाव में। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट भी किया था इस 1.5 साल सरकार चलाने में। ऐसी स्थिति में यदि ये सब कुछ होता है तो कहीं ये नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को न हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में सपोर्ट न करें। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, उपचुनाव के बाद हमारी सीटें आ जाती है, और यदि 1-2 सीटों की जरूरत पड़ती है और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और वो पिछली सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया था, ऐसी स्थिति में समर्थन की बारी आती है तो ये नाराजगी कहीं जो है कांग्रेस को भारी न पड़ जाए कि बीएसपी की कार्यकर्ताओं को तोड़कर कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रही है
और उस क्षेत्र के प्रभावकारी नेताओं को शामिल कर रही पार्टी में। और अब बीएसपी की रणनीति पर भी इसका फर्क पड़ सकता है विवेक, क्योंकि जो ज्यादातर लीडर से जो हो सकता था कि संभावित उम्मीदवार भी हो सकते थे, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो एक बड़ा झटका यहां पर मायावती की पार्टी को लगा है। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि इससे नाराजगी बढ़ सकती है, 2 विधायक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादातर सीटों पर जीत चाहिए। और उसके अलावा वो जो निर्दलीय विधायक हैं, जो कांग्रेस और बसपा और सपा के विधायक हैं, उनका समर्थन की दोबारा जरूरत पड़ सकती है। तो एक बड़ा रिस्क कांग्रेस ने यहाँ पर लिया है बसपा से नाराजगी मोल लेकर। देखिए, बिल्कुल इन विधायकों की जरूरत ही होगी। इनके बगैर जो है कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर सकती, क्योंकि 24 में से यदि कांग्रेस 22 सीटें जीतती है, 20 सीटें जीतती है, तब कहीं जाकर सत्ता के पास पहुंचेगी। और क्योंकि मौजूदा स्थिति जो है कांग्रेस की, वो 92 सदस्यों के साथ है। ऐसी स्थिति में इन सबकी निर्दलीय और बीएसपी एसपी की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में यदि उन्हीं पार्टियों में तोड़ाफोड़ी होगी जो उनको सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। विवेक, एक सवाल थोड़ा सा राजनीति से हटकर है, लेकिन उस पर भी राजनीति खूब हुई है पिछले दिनों। जब बीजेपी में कुछ लोग शामिल हुए थे तो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि अब सोशल डिस्टेंसिंग कहां गई। जब कुछ रैलियां हुई थी और राजनीतिक जमावड़ा हुआ था, उसमें हमने देखा था इमरती देवी का भी नाम था, तो उसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। लेकिन आज यहां पर कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए हैं और यहां पर भीड़ सी लगी हुई है आज कांग्रेस कार्यालय में एक तरीके से। तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ध्यान नहीं रखा गया आज। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दी। कार्यकर्ता और नेता आपस में चिपके हुए खड़े रहे। कई नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं लगाया था तो अपने मुंह पे मास्क नहीं था, मास्क रखे हुए थे साथ में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ना यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे हुए हैं। कई बार हमने देखा कि बीजेपी की नेताओं की ज्वाइनिंग पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब जो है खुद ही कांग्रेस जो है अपने ज्वाइनिंग में इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई नहीं। विवेक, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो कुछ जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं, जो आप पीसी शर्मा को ही देख लीजिए, मास्क उन्होंने नहीं पहना हुआ है, तो इन सब नियमों की धज्जियां भी आज उड़ी हैं।